guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we would be discussing about important commissions. Here, I would be telling you all about various commissions such as Dhar Commission, JVP Commission, Fazal Ali Commission, the Reorganization of States and so on. So let's start with first of all Dhar Commission. This commission was under S.K. Dhar. This commission was actually constituted for the reorganization of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic basis. तो हमने जैसे पहले वीडियो में चर्चा करी थी, ऐसे कई सारे स्टेट्स थे जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस में बहुत टेंशन उनके बीच में चल रही थी कि हमें अपना राज्य चाहिए अपनी भाषा के आधार पर। तो उस टेंशन को ही कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्चुअली हमारी जो कमिटी थी उन्होंने अलग अलग कमीशंस बिठाई। तो सबसे पहली जो कमीशन थी वो धार कमीशन थी। तो उसका मेन मोटिव यही था कि इट वांटेड टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। किंतु परंतु धार कमीशन में कुछ ना कुछ फ्लॉज तो थे ही। तो उसके बाद जेवीपी कमीशन का गठन किया गया। इसका नाम जेवीपी क्यों है? J stands for जवाहरलाल नेहरू, V stands for वल्लभ भाई पटेल एंड P stands for पट्टाभी सीतारमैया, इसलिए इसे जेवीपी कमीशन बोला गया। As the new republic came into existence on 26th January 1950, the Indian unions were divided into 4 parts, namely Part A, Part B, पार्ट सी एंड पार्ट डी। अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब इंडियन यूनियन को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया तो कौन से पार्ट में कौन से प्रोविंसेस को शामिल किया गया था। पार्ट ए में इट वाज नोन एज द गवर्नर्स प्रोविंसेस। इसमें असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी दैट वाज सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिरार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी एंड वेस्ट बंगाल रखे गए। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स थी जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सो, राजस्थान, सौराष्ट्र इन सभी को रखा गया। पार्ट सी में दोनों गवर्नेंस प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया जिसमें अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर जैसे स्टेट्स को रखा गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट डी था जिसमें दमन एंड दीव एंड निकोबार आइलैंड्स को रखा गया था। अब एक ही मैंने फैक्ट यहाँ पे मेंशन किया है, ड्यू टू द कंटिन्यूएशन ऑफ डिमांड्स फॉर द लिंग्विस्टिक स्टेट्स in October 1953, the government of India was forced to create first linguistic state, Andhra Pradesh, by separating Telugu speaking areas. क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, सब अपने स्टेट्स की अपने अपने राज्यों की मांग कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज दैट दे स्पीक. So in October 1953, the government of India decided to form a new state on the basis of the language that they speak. So the first state that was formed was Andhra Pradesh, which was created in October 1953. तो ये एक फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है इसी के कंटिन्यूएशन में। The next important commission was Fazal Ali Commission. Since the tensions amongst the states were intensifying on linguistic basis, in December 1953, a state reorganization committee was constituted under the chairmanship of Fazal Ali. इसके बाकी के 2 मेंबर्स कौन थे? H.N. Kunzuru and K.M. पानिकर। गाइस दिस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्योंकि इसमें ये पूछ लिया जाता है कि फजल अली कमीशन के बाकी रिमेनिंग मेंबर्स कौन से थे। तो वी हैव टू रिमेंबर H.N. कुंजरू एंड K.M. पानिकर। और इन्होंने फिर कुछ गाइडलाइंस रखी थी such as for the preservation and strengthening and security of the state, increasing the financial and economical stability, adopting cultural and linguistic homogeneity. तो इन particular points के आधार पर इन्होंने और rectify किया था और specify किया था कि अगर हम reorganization करते हैं तो उसका आधार या मूलभूत ढांचा क्या होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं State Reorganization Act 1956. Guys, quite an important
टॉपिक, इसमें से 1 लाइन ऑफ फैक्ट्स फटाफट एमपीपीएससी में पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ था, उसका स्थापना दिवस क्या था या स्थापना कब हुई थी, किससे कट के वो बना था, एंड सो ऑन. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, द डेट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में सब मेंशन नहीं किया है, मगर आप लोग ध्यान रखते हुए पढ़िएगा. जितना मैंने बताया है या जितना मैं बताऊंगी, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड ऑल्सो. सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 में बेसिकली पार्ट ए एंड पार्ट बी को अबॉलिश कर दिया था, और जितने स्टेट्स थे पार्ट सी में उनको भी हटा दिया गया था, और उसके बेसिस पे 14 स्टेट बनाई गई थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी. अब मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि न्यू स्टेट्स जो क्रिएट हुई थी आफ्टर 1956 और न्यू यूनियन टेरिटरीज जो क्रिएट हुई थी आफ्टर 1956. ठीक है. तो बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 1960 में, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था. किसको? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब बॉम्बे को फिर से रीऑर्गेनाइज किया था 1960 में. फिर उसको फर्दर डिवाइड किया गया था गुजरात और महाराष्ट्र में. ठीक है. फिर उसके बाद नागालैंड का जो स्टेट था वो 1962 में बना. पंजाब को फिर रीऑर्गेनाइज किया गया 1966 में इनटू पंजाब एंड हरियाणा. फिर छत्तीसगढ़ को भी इसी तरह से फॉर्म किया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000 विच केम इनटू बीइंग ऑन 1 नवंबर 2000. ये एमपीपीएससी वालों को पता भी होगा कि छत्तीसगढ़ कब फॉर्म हुआ था, एमपी का स्थापना दिवस कब है. प्लीज़ रिमेंबर गाइस, क्वाइट इंपॉर्टेंट फैक्ट. Similarly, state of Telangana was created by Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 and it came into being on 2nd June 2014. Similarly, न्यू यूनियन टेरिटरीज भी जो क्रिएट हुई थी, पौंडीचेरी 1962 में, चंडीगढ़ 1966 में, दादर एंड नागर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, दमन एंड दीव 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962, लक्षद्वीप जिसको हमने बाद में ऑल्टर किया था बाय द नेम ऑफ लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनी द्वीप आइलैंड्स 1973. तो इसमें मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है, जो जो चीज़ें याद हो सकती हैं वो मैंने लिखने की कोशिश की है और आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. होप एवरीबडी हैज़ एन्जॉयड. प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट जो जो मैंने वीडियो में बताया है उसको ध्यान में रख लेना, तो काफ़ी परेशानी कम हो जाएगी गाइस. ऑल राइट. और फिर मैं बाकी की वीडियोस में जो आने वाले मेरे अपकमिंग वीडियोस है उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद न्यू आर्टिकल्स. सो स्टे ट्यून्ड. गॉड ब्लेस. थैंक यू.